भक्त और भगवान की सच्ची कहानी। हम आपको भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक निस्वार्थ भाव के भक्त की कहानी है। अक्सर कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त के चारों तरफ हवा की तरह भगवान भी मौजूद होते हैं। एक नगर में शिवजी भगवान का एक मंदिर था। उसी नगर में शिवजी भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। वह दिन रात शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। दिन भर उसके मुंह पर शिवजी भगवान का ही नाम रहता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। वो सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव जी को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता था। वो हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी करता था। वो भक्त अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता था। भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे। शिव जी भगवान भी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी भगवान के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी। तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और शिव धाम के लिए निकल पड़ा। वह भक्त भगवान शिव जी का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। वह चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी की पैदल यात्रा करने के बाद वह भटक गया और भटकता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत सी कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन उसे कहीं भी दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर वहीं एक पेड़ की छांव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला कि मुझे जोरों की भूख लगी है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक खाने को कुछ नहीं मिला। तभी उस आदमी ने वह पोटली उस भक्त को दे दी और वहां से चला गया। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर शिव धाम के लिए चल पड़ा। उसने ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था तो अचानक ये फल वाला कहाँ से आ गया और अपने रास्ते चल ही रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला क्योंकि वहां अकाल जो पड़ा हुआ था और सालों से उस जगह बारिश भी नहीं हुई थी। वो प्यास से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला कि तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और अब फिर मुझे प्यास लगने पर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला, लेकिन तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया कि सच्चे भक्तों के साथ हमेशा भगवान रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं मेरे भगवान शिवजी ही थे जो मेरी मदद करने आए थे। उसके बाद तो वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पर पहुंच ही गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं।